नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप लोगों सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आप लोगों को एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। हमारे जिसका शीर्षक है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये आज हमारे पूरे भारतवर्ष में प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। बहुत लोग माने इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। तुलसीदास को अपमानित कर रहे हैं, इस संसार के ब्राह्मणों को अपमानित कर रहे हैं। आए हम उसको सिद्ध करके बताते हैं। देखिए, ढोल जो होता है ना ढोल दूर के ढोल सुहावने कहते हैं। संसार में सबसे पहला वाद्य यंत्र ढोल की उत्पत्ति हुई। बाद में अन्य वाद्य यंत्रों की उत्पत्ति हुई। न तो ढोल जैसे है ना, बिना उसको ताड़ेंगे नहीं या थपकी नहीं मारेंगे तब तक वो आवाज़ नहीं देता। ये तो ठीक है, सबके लिए सब मान रहे हैं इसको। गंवार ढोल जो गंवार व्यक्ति होता है ना, यदि घर में कोई गंवार पैदा हो गया तो उस घर का सर्वनाश हो जाता है। कई पीढ़ी तक घर बर्बाद हो जाता है। यदि घर का मुखिया गंवार को बना दिया जाए, कभी गंवार घर का मुखिया बन जाता है, वो घर बर्बादी ही हो जाता है। हर दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से बर्बाद हो जाता है। इसे गंवार व्यक्ति को घर का मुखिया नहीं बनाना चाहिए। इसको तुलसीदास ने सिद्ध किया। ओके हो गया ये गंवार, ढोल गंवार। शूद्र का बाद में चर्चा करेंगे। पशु का लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने जंगलों से पशु को लाया और ताड़ने ताड़ने के माध्यम से उन्हें सिखाया। जैसे भैंस है, घोड़ा है, गधा है, हाथी, जितने जो जंगली जानवर हैं उन्होंने लाया, पाला, पोसा और ताड़ने के बाद ही वो नियंत्रण में आए और कार्य किए। ये भी ठीक है। पशु, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब नारी कर लेते हैं। शूद्र का बात कैसे करें, नारी। विधाता ने जब नारी को बनाया, उसके हृदय में एक ऐसे ग्रंथि का निर्माण हुआ जो विधाता ब्रह्मा भी स्तब्ध रह गए। माने वो ग्रंथि क्या है? अति संवेदनशील, भावुक, संवेदनशील, जिसे नारी कातरता कहा जाता है। जैसे कोई भी घर परम, यदि घर में कोई कारण, यदि नादान, मूर्ख, बहलिया और गंवार व्यक्ति यदि घर में है कोई, माने घर का मुखिया यदि कोई है, नादान, मूर्ख, गंवार और बहलिया, यदि कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति घर का मुखिया है, तो उस घर का अधिकार, क्षेत्र, कार्य स्त्री के हाथ में चला जाता है और स्त्री अपने विवेक से उस घर को परम शीर्ष तक पहुंचा देती है। लेकिन एक दिन वो ठगा जाती है, क्योंकि नारी हमेशा ठगी गई है। कारण क्या है? अत्यधिक उनका हृदय संवेदनशील, जो संवेदनशील के अंदर में एक और होता है जिसे नारी कातरता कहते हैं। माने कातरता उसको बोलते हैं कि जैसे कातर नजरों से यदि आप उनको देखेंगे या कातर आवाज़ में उनको बोलेंगे, अनुनय विनय करेंगे, तो ठगा जाती है। जैसे कातर उसको बोलते हैं, जैसे बलि के ले जा रहे बकरा, कातर नजरों से वो देखता है और उसका आवाज़ उसी कातरतापूर्ण रहता है। यदि मनुष्य किसी नारी को यदि ठगना हो ना, अत्यधिक विनम्र संवेदनशील से आप कातरपूर्ण दृष्टि से उसे देखेंगे, नजरों से देखेंगे और आपका आवाज़ भी कातरपूर्ण रहेगा, वो ठगाई जाती है। इसीलिए वो घर परम शीर्ष पर पहुंचने के बावजूद भी उस घर का पतन हो जाता है। नदी के किनारे माने किनारे है वो घर, ऐसा मानकर चलना चाहिए। तो नारी को इसीलिए हमारे पूर्वजों ने नारी को घर गृहस्थी का जो मैं ये नहीं बनाया, माने सयानी नहीं बनाए। उस घर का कभी जब कभी पतन हो सकता है। तो बुद्धिमान रहेगी, विवेक रहेगी, लेकिन ब्रह्मा ने एक ऐसे ग्रंथि उनके हृदय में बनाया जो अति संवेदनशील, जिसे नारी कातरता कहते हैं। तो ये सब नारी का हो गया। अब शूद्र का है। देखिए, भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो
ब्राह्मण लोग मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय लोग सीने से पैदा हुए, वैश्य लोग नाभि से पैदा हुए, पेट से, और शुद्ध लोग भगवान के पाँव से पैदा हुए। तो सर्वश्रेष्ठ स्थान भगवान का कौन सा होता है? पाँव होता है, जिसे पाने के लिए ब्राह्मण लोग हमेशा पूजा पाठ तपस्या आदि करते हैं, यज्ञ करते हैं, करवाते रहते हैं उस चरण रस को पाने के लिए, तब उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। और जो क्षत्रिय हैं ये हमेशा नर संहार करते रहते हैं, माने राज्य का आज्ञा का पालन करना उनका प्रमुख धर्म होता है। तो इसलिए नर संहार करते हैं, इसलिए वो उनको दोष लगता है, पक्का है। और वैश्य का जीवन कैसा होता है? व्यापारिक, एक राज्य से दूसरे राज्य माल लाना ले जाना, जैसे उनको बहुत ही मानसिक तनाव परेशानी झेलना पड़ता है। तो व्यापार में हेर फेर करने के कारण उनका पाप कर्म हो ही जाता है। जैसे क्षत्रियों को पाप कर्म हो ही जाता है, ब्राह्मणों का पाप कर्म कैसा है? यदि वो ब्राह्मण क्या है, यदि किसी बाधा है किसी उसके यजमान को, माने ग्रह बाधा है, शनि राहु केतु आदि जो, तो यजमान के पूर्ववर्ती कर्मों के बर्बरता पूर्वक उसे फल पाना चाहिए तो नहीं पाने देते हैं। उनके पास एक ऐसे स्तर विधाता ने दिया है जिसका वो प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसके कर्मों का फल उसे नहीं भोगने देते। तो उसका जो है पाप कर्म का फल बहुत अंशों में ब्राह्मण के जो आ जाता है उसके हृदय में, उसका पाप माने जो ब्राह्मण के जो इसमें जमा खाता में जमा हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण को जब मरते हैं तो पिंडा देते हुए ले जाते हैं, वैश्य को ले जाते हैं, क्षत्रिय को पिंडा देते हुए ले जाते हैं 5 पिंडा। उसका मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ अर्धमार्ग का, जैसे कैसे पिंडा देते हैं, क्यों देते हैं, बता रहा हूँ आपको। वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण को पिंडा देते, शूद्र को पिंडा देते नहीं ले जाते। मैं सिद्ध करके बताऊंगा कि अमुक नामने प्रेतस्य अमुक गोत्रस्य तस्य ज्येष्ठपुत्रस्य अर्धमार्गे अमुक नामने प्रेतस्य अमुक गोत्रस्य अर्धमार्गे सद्गति प्राप्त हेतवे यम पंथ मार्ग निवारण हेतवे तृतीय पिंडा मया देते तवो प्रतिष्ठा। इनका 5 पिंडा घर में एक होता है, घर के द्वार पर होता है, अर्धमार्ग में होता है, जल के किनारे होता है, चिता ऊपर होता है। इसको ऐसे ही मंत्र पढ़ के तो पिंडा देते हैं। पिंडा में जौ का आटा रहेगा या गेहूं का, उसमें तिल जौ घी और गुड़ आदि से दूध दही से पिंडा को निर्माण करते हैं और उसको पिंडा में जो है जल, जो एक परसा पत्ता है हुनिया बनाते हैं और जल को पिलाते माने देते हैं, जिसे जो यदि वो इसके सुपुर्द में रहेगा यमदूतों के, तो उस पिंडा को पाकर यमदूत उसको छोड़ देते हैं और फिर वो अन्य बड़ी गति से माने पितृलोक चला जाता है। लेकिन शूद्र को पिंडा देते हुए नहीं ले जाते हैं, क्योंकि शूद्र लोग वेद के अनुसार हमेशा प्रसन्न चीज शूद्रों को ज़्यादा पाएंगे, उनकी प्रसन्नता ही उनकी मुक्ति है। और शूद्र लोग भगवान के चरण रस से पैदा हुए हैं। इस चरण रस को पाने के लिए क्षत्रियों को कितना खून बहाना पड़ता है अपने देश के लिए, और ब्राह्मणों को कितना यज्ञ तप जप तप कराना पड़ता है, तब वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया शूद्र का। तो इसमें माने अभी तक पंडितों ने तारने का अर्थ नियंत्रण से लिया है, नियंत्रण में रखना पड़ता है। वास्तव में तारने है माने तुलसीदास ने जो कह दिया वो कह दिया, और जो परम सत्य है इस बात को आप उसको मत मानिए ना। जब तुलसीदास जी का चित्रकूट के घाट में प्रभु श्री रामचंद्र से मुलाकात हुई, तो तुलसीदास बार बार अपने वो ग्रंथ जो लिखे थे रामायण महाकाव्य, उसको अपने फटे वसों से तोड़ते थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी को आँख गड़ा कर देते थे। तो प्रभु रामचंद्र जी शीघ्र समझ गए वो तो
लो ना, मैं समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। तो तुलसीदास के मन में यह था कि अभी कोरोना जो हुआ 2019 में, तो कोरोना से पूरा समस्त महाद्वीप पूरा समाप्त होने वाला था, पूरा वीरान होने वाला था। तुलसीदास जानकारी मिल गई तो उसने भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना की कि प्रभु आप बचाइए कोरोना से। और उसका यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो वो तुलसीदास रामायण का उत्तरकांड निकालेंगे, जिसमें है कि उत्तर दिशा से ऐसा रोग फैलेगा आएगा और चमगादड़ के शरीर में वो रोग ग्रसित होगा, चमगादड़, और चमगादड़ को खाएंगे, क्योंकि उधर है चीन है, चाइना, तो उधर के लोगों का प्रमुख मांस होता है चमगादड़ का। उनका मान्यता है कि उस चमगादड़ के जो इतना ब्लड होता है खाने से शरीर बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसा है क्योंकि जो वस्तु जहाँ पर जितना बहुतायत उसे पाया जाता है उसको लोग खाना सीख जाते हैं। जैसे किसी गांव में नदी है तो नदी गांव के किनारे यदि बसा है नदी के किनारे वो गाँव, तो वहाँ के सब जरूर मछली खाना सीख जाते हैं। वहाँ का जलवायु वातावरण वैसा है, तो वैसे ही वहाँ का प्रमुख मांस माने खाने का रिवाज चल पड़ा है। तो उत्तरकांड में है वैसे वह उत्तर दिशा से आया, चमगादड़ के रोग से फैला और समस्त महाद्वीप नाश होने वाला था। तो उसे तुलसीदास जी ने बचा लिया प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना कर, अब आज बच गया। देखिए, तो आप तुलसीदास को क्या कहेंगे? तुलसीदास को देखो आज सब गाली दे रहे हैं, बहुत लोग उंगली उठा रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। कहाँ पर बात अटकी है? ये नारी और शूद्र पर। तो शूद्र के और अब मैं बता रहा हूँ, शूद्र किसको बोला जाता है? शूद्र का अर्थ होता है बहेलिया। एक बार जगत गुरु आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य अपने जो शिष्यों के साथ जा रहे थे, एक गांव से दूसरे को गांव को जंगल पड़ा, वहाँ एक बहेलिया आया और उनका रास्ता रोक दिया। तो उनके जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्यों ने कहा कि हे बहेलिया, हे शूद्र, तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हम इतना गंद मारा है, तुम्हारा शरीर कच्चा मांस खाते हो। तो बहेलिया ने किया, हे ब्राह्मणों, तुम लोग ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हो, तुम लोग खीर पूरी फल खाते हो, तुम लोग का संस्कार है, विद्या पर हो। मैं तो चंडाल के घर में जन्म लिया हूँ, मुझे ऐसे संस्कार मिला है, पशुओं का शिकार करना, कच्चा मांस या भून कर खाना। और हम दोनों में क्या अंतर है? माने संस्कार में अंतर है। आप दोनों का आँख कान है, मेरा भी वैसी आँख कान हड्डी है, खून है, मांस है, मज्जा है, संस्कार का अंतर है केवल। तो मुझे कैसे छुआ तुम लोग मानोगे? छुआ कैसे मानोगे? छुआ के पति तत्काल जगत गुरु शंकराचार्य उस जो बहेलिया के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि आप हे बहेलिया, आप मेरा गुरु हुए। वास्तव में ये छुआछूत है ना, ये बिल्कुल जगत की एक दिन कल्याणकारी नहीं होगा। आपने सही जो हम लोगों को आँख तुमने खोल दिया, आपने सही कहा। तो आप बताइए कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, जिसे पंडितों ने अभी तक भयवश ताड़ने का स्वतः नियंत्रण में रखना बता रहे थे। बिल्कुल सही है उनका, लेकिन हमने बहुत खोज किया इसके बारे में, हमें साल भर लगा है इसके खोज के करने में, और इस वीडियो को हमने बनाया है इस देश के लिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद।